कैलाश पर्वत कहते हैं ये भगवान भोलेनाथ का घर है और ऐसी मान्यता है कि शिव पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर ही निवास करते हैं। ऐसे में इसका हिंदू धर्म में खास महत्व है। दूसरी तरफ जैन और बौद्ध धर्म में भी कैलाश पर्वत का काफी महत्व है और हजारों लाखों शिव भक्त कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी करते हैं। लेकिन साल 2020 से ये लगातार 5वां साल है जब पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए दोनों आधिकारिक मार्ग भारतीयों के लिए बंद है। आपको बता दें कि नेपाल के माध्यम से प्राइवेट रास्ता, जिसे पिछले साल चीन द्वारा खोला गया था, चीन द्वारा लाए गए सख्त नियमों के कारण सभी व्यवहारिक कारणों से भारतीयों के लिए उपलब्ध नहीं है। कोविड-19 के कारण चीन में कैलाश पर्वत पर होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन थोड़ा और खोजबीन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद से ये चीन की एक और चाल है। न्यूज 18 को विदेश मंत्रालय द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में दिए गए आरटीआई के जवाब मिले हैं, जिसमें चीन के साथ 2013 और 2014 में किए गए 2 समझौतों की प्रतियां मौजूद हैं। दोनों ही समझौतों में यह स्पष्ट किया गया है कि चीन बिना किसी पूर्व सूचना के समझौतों को एक तरफा तरीके से समाप्त नहीं कर सकता है। उनका कहना है कि किसी भी तरह का संशोधन आम सहमति से ही होना चाहिए। लेकिन क्या अब चीन समझौतों का उल्लंघन कर रहा है? पहला समझौता 20 मई 2013 को तत्कालीन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और चीन के तत्कालीन विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुआ था। इससे यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रा मार्ग खुल गया और दूसरा जो समझौता है वो 2014 में विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज ने यी के साथ 18 सितंबर 2014 को किया था, ताकि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला दर्रा मार्ग शुरू किया जा सके। ये समझौते क्या कहते हैं? पहले समझौते में कहा गया है कि प्रोटोकॉल 2013 में हस्ताक्षर के दिन से ये 5 साल की अवधि के लिए वैध होगा और एक बार में 5 साल की अवधि के लिए स्वचालित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा तब तक है जब तक कि कोई भी पक्ष प्रोटोकॉल को समाप्त करने के अपने इरादे के बारे में समाप्ति की तारीख से 6 महीने पहले लिखित रूप में दूसरे को नोटिस न दे। समझौते में कहा गया है कि दोनों पक्ष सहमति के माध्यम से आवश्यकता अनुसार प्रोटोकॉल को संशोधित और पूरक कर सकते हैं। दूसरे समझौते की भाषा भी एक समान ही है। इसके अलावा पहले समझौते में यह कहा गया है कि प्रत्येक साल बड़ी संख्या में भारतीय तीर्थयात्री कमर्शियल टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से माउंट कैलाश और मानसरोवर की यात्रा करते हैं। समझौते में आगे कहा गया है कि चीनी पक्ष अपने घरेलू कानूनों और नियमों के अनुसार इन तीर्थयात्रियों को आवश्यक सुविधाएं और सहायता प्रदान करने के लिए सहमत है। दूसरा समझौता भारतीय तीर्थयात्रियों जो टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से जाते हैं को नाथुला दर्रे के माध्यम से चीन में प्रवेश करने या बाहर निकलने की अनुमति देने के लिए था। इस मार्ग के तौर तरीकों का कार्यान्वयन राजनयिक चैनलों के माध्यम से किया गया था और भारतीयों के लिए तीसरा विकल्प नेपाल जाना और फिर निजी ऑपरेटरों के माध्यम से चीन में प्रवेश करना था। सभी मामलों में भारतीयों को माउंट कैलाश और मानसरोवर की यात्रा करने के लिए चीन से वीजा की आवश्यकता थी। अब भारत विकल्पों पर विचार कर रहा है, जबकि दोनों आधिकारिक मार्ग बंद हैं। चीन ने पिछले साल नेपाल की ओर से अपनी सीमाएं खोल दी, लेकिन विदेशियों विशेष रूप से भारतीयों के लिए नियम और कड़े कर दिए गए और फीस बढ़ाने सहित कई प्रतिबंध लगा दिए गए, जिससे भारतीयों के लिए नेपाल के माध्यम से माउंट कैलाश जा पाना अब व्यवहारिक रूप से असंभव हो चुका है। तो आप देखिए कि दूरबीन से अब इसे देखा जा सकेगा। इस साल जनवरी में 38 भारतीय नेपाल के नेपालगंज से चार्टर्ड फ्लाइट कैलाश मानसरोवर दर्शन फ्लाइट में सवार होकर 27,000 फीट की ऊंचाई से कैलाश पर्वत के दर्शन करने वाले व्यक्ति थे। भारत ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के धारचूला में लिपुलेख चोटी पर अपने क्षेत्र में एक स्थान भी विकसित किया है, जहां से जल्द ही कैलाश पर्वत को केवल 50 किलोमीटर की दूरी से स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा, यानी कि दूरबीन से इसे देखा जा सकेगा। इसी महीने की शुरुआत में उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की थी कि तीर्थयात्री इस साल 15 सितंबर से इस स्थान से कैलाश पर्वत को देख सकेंगे। इसमें लिपुलेख तक वाहन से जाना और कैलाश पर्वत को देखने के लिए सुविधाजनक स्थान तक पहुंचने के लिए लगभग 800 मीटर पैदल यात्रा करना भी शामिल है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन भारत के साथ किए गए समझौतों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थल कैलाश पर्वत और मानसरोवर तक भारतीयों की पहुंच को एक तरफा तरीके से अवरुद्ध करना जारी रख सकता है?
जो लोग कैलाश पर्वत पर गए हैं वे इस बात से सहमत होंगे कि पवित्र पर्वत और मानसरोवर की व्यक्तिगत परिक्रमा करने से बेहतर कोई आध्यात्मिक अनुभव नहीं है और भारत को इसमें दृढ़ता से हस्तक्षेप भी करना चाहिए। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसी तरह की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।